देखो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, मैं आपको कल भी मैंने बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट कोई छोटे बच्चों का नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े बच्चों को भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा है। बड़े बड़े मीन्स क्लास 10th के बच्चों को भी मैंने फेस करते हुए देखा है। वो डेसिमल समझ ही नहीं पाते कहाँ लगाना है। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए है। मल्टीप्लाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 1.36 बाय 1.12, तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बिना डेसिमल के आता तो आप कैसे करते हैं, ऐसे ही करते है ना, इसको इसके नीचे रख देते। अब आपको पता है मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव मीन्स आप ऊपर किसी को भी लिखिए, यहाँ फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में बहुत फर्क पड़ता है, ऑर्डर में। ठीक है, प्लस में और मल्टीप्लाई में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आप देखो 2 3 आप करेंगे तो भी 6 होगा, और 3 2 आप करेंगे तो भी 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर लिखे या नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अभी पहले क्या करेंगे, हमने इमेजिन करना है कि डेसिमल है ही नहीं, हमने बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है। बट डेसिमल तो है ना, एक्चुअल में तो है, लेकिन आपने माइंड में ये सोचना डेसिमल है ही नहीं। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आप नॉर्मल वैसे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6, 7, 2 1 जा 2। ठीक है, ये 0 आ गया आपका। 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका 0 आ गया। 6 3 1, नॉर्मल नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 6 13, कैरी 1, 3 3 6 3 9, 1 3 3 3 6 6 6 12, सॉरी 3 3 6 और 6 12, कैरी 1, 3 1 4 और 1 5 1। ये आपका आंसर आ गया। आपने नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है, फिर पीछे से आपने काउंटिंग करनी है। देखो पहला नंबर ये है। ठीक है, डेसिमल के बाद देखने आपने कितने डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स काउंट करनी है आपने। और फिर इसमें भी देखो आप। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद इधर राइट हैंड साइड में, तो इधर 1 2 है, इसके बाद भी 1 2, तो टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4। तो ऐसे आप पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4। आंसर में 1 2 3 4 आपने यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। बहुत इजी है। डेसिमल के मल्टीप्लाई में आपने नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है और बस पीछे से काउंट करके डेसिमल लगा देना है। सपोज इसमें डेसिमल ना होता, अगर सिर्फ इस नंबर में डेसिमल होता तो हम क्या करते हैं 1 2 फिर हम यहाँ पर डेसिमल पुट कर देते। ठीक है, सपोज यहाँ पर डेसिमल होता और यहाँ पर ना होता तो हम क्या करते, फिर वही 1 2 फिर यहाँ से यहाँ डेसिमल पुट कर देते, फिर यहाँ नहीं लगता डेसिमल। बस यही आपका डेसिमल की मल्टीप्लाई बहुत इजी होती है आपकी। ठीक है, अब एक शॉर्टकट मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, जैसे कि 1.36, सपोज इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 0.001 से। ठीक है, देखो क्या आएगा इसका आंसर। इसको शॉर्टकट में करना है। कैसे, आपने इमेजिन करना है कि डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पर है तो सही, अभी समझेंगे कि नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर डेसिमल नहीं है। अगर यहाँ डेसिमल ना हो तो आप इस नंबर को क्या पढ़ेंगे, फिर तो आगे के 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो नंबर फिर आपका 1 हो गया। 1 से आप 126 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 ही रहेगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है। अब डेसिमल पे आ जाते हैं। पहले आपने इमेजिन करना है डेसिमल है ही नहीं, फिर उस नंबर को देखना है क्या बनेगा। मैंने देखा तो 1 बन रहा था, तो 1 से मैंने 126 की मल्टीप्लाई कर दी तो 126 ही आया। अब पीछे से काउंट करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3। अगर आपको 4 5 से पहले हमने डेसिमल लगाना नहीं मिल रहा है तो आप 2 0 पुट कर लीजिए बस। और थोड़ा सा अच्छा सुंदर दिखने के लिए हम आगे भी 0 लगा देते हैं। तो इसका आंसर आएगा शॉर्टकट में सीधा 0.00126। आपको फुल मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हुआ। एक थर्ड एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 1.78 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.06 ले लेते हैं। इमेजिन करेंगे डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 7 जा 42, 42 and 4 46, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10। ये आपका आंसर आ गया। अब डेसिमल देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा। तो ये आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल का मल्टीप्लाई इज वेरी इजी। अब हम चलते हैं डिवीजन पे।
तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो कैसे डिवाइड करना है। पहले जब आपने 3 से इसको डिवाइड करना है, पहले तो आप ये भूल जाइए जो मैंने डेसिमल लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। आप भूल जाइए कि डेसिमल है, बिल्कुल भूल जाइए। अगर डेसिमल ना होता तो आप क्या करते, वैसे तो डेसिमल है यहाँ पर रहेगा, माइंड में रखना है कि नहीं है, तो आप नॉर्मल कीजिए, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0। अगर डेसिमल ना होता तो आप क्या करते, 6 लेते, अभी भी हम 6 ही लेंगे, पर डेसिमल कहता है अगर मेरे बाद वाला नंबर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर डेसिमल दे के यूज करो, बस यही फर्क है। आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ पर ले यूज करना चाह रहे हो तो डेसिमल दे के यूज करोगे। अब नॉर्मल करेंगे आप, 3 2 जा 6 0। अब हमने पहले 6 यूज किया, अब हम 4 यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसे करना है, 3 1 जा 3, ठीक है। आपका माइनस करेंगे आप तो 1 आ जाएगा। अच्छा, कल मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर 3.64 है, इसे हम 3.64000 जितने मर्जी जीरो लिखिए, एक ही बात है, तो हमारे माइंड में रहेगा बहुत सारे जीरो है इसके पीछे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर बहुत सारे जीरो तो उनकी वैल्यू तो होती नहीं है, तो माइंड में रहेगा कि इधर एक जीरो है तो हम भी एक जीरो उतार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है इधर से, ठीक है। अब 3 3 जा 9, फिर 10 माइनस 9 इज 1, फिर यहाँ पर तो बहुत सारे जीरो, एक जीरो और यहाँ से हमने ले लिया, 3 जा 9। अब हमें पता है 3 से जब हम डिवाइड करते हैं 1 कैरी आता है तो वो 10 ही 10 बनता जा, सॉरी 1 रिमाइंडर आता है तो वो 1 ही 10 ही 10 बनता चला जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे, बस जब ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.233, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन आपकी कैसे दूर होगी जब आप उसी क्वेश्चन को डेसिमल बदल बदल के करेंगे। सेकेंड, सेम क्वेश्चन लेंगे बट डेसिमल चेंज कर देंगे। डिवाइड, यहाँ पर 3.64 था, यहाँ पे 0.364 कर देंगे बाय 3। देखो सबसे पहले तो आप डिवाइड का मतलब समझिए, जब भी आपके पास डिवाइड आएगा आपने मान के चलना है डिवाइड 3.64 बाय 3 है, या ऐसे लिखा हुआ आए तो आप ये मान के चलिए इतने रुपीज आपके पास है, आपको 3 पर्सन में उसको डिवाइड करना है, 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो एक पर्सन के पास इतना आएगा। अगर आपके पास 3 रुपीज 64 पैसा है तो ऑब्वियसली एक पर्सन के पास 1 रुपी और कुछ पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपके पास 1 रुपी भी पूरे नहीं है, अब आपके पास सिर्फ इतना पैसा है। तो अगर एक बात बताइए, अगर आपके पास सिर्फ इतना पैसा, सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है, और 3 पर्सन में आप बांटेंगे, क्या अभी भी एक पर्सन के पास एक 1 रुपी आएगा? नहीं आएगा, 1 रुपी भी पूरा नहीं है। तो आप देखो ये दोनों क्वेश्चन में सिर्फ डेसिमल का फर्क है, मैंने सिर्फ ये डेसिमल यहाँ लगा दिया। अब देखते हैं आंसर में क्या चेंज आता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, 0.364 वही करना है आपने, इमेजिन करना है कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं। अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता ये डेसिमल, फिर आप क्या करते, 3 1 जा, फिर आगे के जीरो की तो आप बोलते कोई वैल्यू नहीं, आप इसको काउंट ही नहीं करते। अगर डेसिमल नहीं होता आप 3 1 जा 3 करते। अभी भी हम 3 1 जा 3 करेंगे, लेकिन यही मैंने आपको चीज बताई कि अगर आप डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज कर रहे हो तो भाई पहले यहाँ पर डेसिमल दे दो, ठीक है। आप पहले डेसिमल दे दो क्योंकि आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर चाहिए। अब नॉर्मल, अब आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। 3 1 जा 3, 0 6, 3 2 जा 6, 0 4, 3 1 जा 3, 1 10, 3 3 जा सेम, अब इसकी तरह चलेगा 9। ये जीरो कहाँ से आया, वही इमेजिन करने, क्योंकि डेसिमल है ना। अब तो यहाँ पे जितने मर्जी जीरो आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जीरो है इसके पीछे, एक हमने भी ले लिया ऊपर से। अब आपका क्या आ गया यहाँ पर 1, फिर से 1 आ गया, फिर से 0 आएगा, फिर से 3 आएगा। तो देखो आंसर में क्या डिफरेंस आया है, डिजिट्स वही है आंसर की, सिर्फ डेसिमल में चेंज आ गया। अभी 1.2 था, अब 0। अब जब इसका यहाँ पे होल पार्ट नहीं होता, इसे होल पार्ट कहते हैं, ठीक है। जब होता नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, वो खाली खाली अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो 0.12133, देखो डिजिट्स वही है, सिर्फ डेसिमल का फर्क है, तो ये आंसर आएगा। एक कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डिवाइड, अगर ये डेसिमल यहां ना होकर के अब 0.0364 होता बाय 3, फिर आप क्या करते। अब देखो फिर से डिजिट्स वही है, लेकिन अब डेसिमल का फर्क आ गया, ठीक है। देखो कि इसको कैसे करेंगे, 0.0364,
ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो अब आपने सोचना है कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल नहीं होता तो आप इन दोनों की वैल्यू नहीं करते, फिर आप 3 1 जा 3 करते हैं ना, तो हमने भी वही करना है 3 1 जा 3। बस आपको पता है डेसिमल क्या कहता है। अब मेरे बाद वाला नंबर अगर यूज करने की जरूरत है तो पहले आप डेसिमल लगा दीजिए, क्योंकि नंबर तो हमें डेसिमल के बाद यूज करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ डेसिमल वाले नंबर में एक चीज है, डेसिमल अपने बाद एक नंबर यूज करने की छूट देता है, वो आप डेसिमल लगा के यूज कर सकते हैं, आप सेकेंड नंबर ऐसे यूज नहीं कर सकते। अब डेसिमल के बाद जो नंबर है हमने डेसिमल लगा दिया हम, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बन रहा है, हमें ये वाले डिजिट भी चाहिए, है ना। जब डेसिमल के बाद आप दूसरे डिजिट की भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ 0 लगाएंगे, तब जाके आप 3 1 जा 3 करेंगे, बस यही इसका रूल है। ठीक है। डेसिमल के बाद अगर एक ही यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली यूज करो डेसिमल लगा के, लेकिन अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज करनी पड़ रही है, फर्स्ट वाली में हमारा काम नहीं बना तो हमें दूसरी भी यूज करनी पड़ रही है, तो हम बस सेकेंड वाले को 0 लगा के यूज करेंगे, फर्स्ट वाले को तो हम डेसिमल लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक है। 3 1 जा 3 1 6 3, सॉरी ये तो 0 आ जाएगा आपका, 3 2 जा 6 0, यहां से 4 लेंगे, ये 6 लिया था हमने। ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 0 3 3 जा, ये तो चलता रहेगा। ठीक है। तो अब आप देखो डेसिमल से क्या फर्क पड़ेगा, सारे जो नंबर्स हैं डिजिट्स जो है उनमें सेम है, सिर्फ डेसिमल का फर्क है। इसका आंसर आया 1.21, इसका आया 0.121, इसका आया 0 पॉइंट, इसको 0 लगा लो, 0.0121, आगे जो भी है सेम है सबके। ठीक है। तो ये आपका होता है डेसिमल के डिवाइड, आप ऐसे करते हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 3.64 बाय 0.3। एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास डिवाइड आएगा आप ये ध्यान रखिएगा, इतने रुपीज आपको डिवाइड करने, इतने रुपीज आप डिवाइड कर सकते हैं, बाय 0.3 इतने लोगों में डिवाइड करना पड़ा है। क्या 0.3 लोग होना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है जिससे डिवाइड करते हैं उसमें डेसिमल कभी नहीं होना चाहिए। अब डिवाइड 3.64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.64 डिवाइडेड बाय 0.3 लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप डेसिमल हटाएंगे, इसका डेसिमल हटाने के लिए यहां से डेसिमल हटाएंगे, आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है, 1 ही है डिजिट, 3 3 है, बस ऐसे काउंटिंग करनी है। ठीक है। तो आप ऊपर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 लगाएंगे, डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और जितने डिजिट है उतने 0 लग जाएंगे, बस ये रूल होता है। अब आप इसको जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 36.4, अब डिवाइडेड बाय 3 आ गया आपका। अब आपने इसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में डिवाइड चलेगा ऊपर, जिसको डिवाइड करना है वो डेसिमल में चलता है, जिससे डिवाइड करना है वो डेसिमल में कभी भी नहीं चलता। आप कभी भी डिवाइड टेबल पढ़ने वाली जगह में पॉइंट वाला नंबर नहीं ला सकते, उसे हटा के ही हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड का रूल है। तो इस डिवाइड को कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, 36.4। अब आप नॉर्मल डिवाइड करेंगे कैसे, डेसिमल भूल जाएंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे डेसिमल है वैसे, ठीक है, दिमाग में सोचेंगे नहीं है, कैसे करेंगे, 3 1 जा 3 1 सॉरी 0 6 3 2 जा 6 0। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर की जरूरत पड़ी तो डेसिमल देके, एक ही की जरूरत पड़ी है तो बस एक तो हम ले सकते हैं, 3 1 जा 3। ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 1, अब 3, यहाँ पे बहुत सारे 0 है, आपको पता है 0 की तो कोई गिनती नहीं है, अब इसके पीछे एक 0 हम भी उतार लेते हैं, 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9, ये तो चलता रहेगा। ठीक है। ये आपका आ गया। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल आपका होगा, एक ही चीज अभी ये डिवाइड करते करते मेरे माइंड में आई, अगर 36.1 हो फिर आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, 3 2 जा 6,
ये भी आपका 0 हो गया। अब आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज किया है, अब हमें इसको उतारने की जरूरत है। जब भी डेसिमल के बाद नंबर यूज करेंगे, पहले डेसिमल लगाएंगे तब उस नंबर को यूज करेंगे, ठीक है। हमने 1 यूज किया, ठीक है। अब 1 यूज करने से तो हमारा डिवाइड होता ही नहीं, 3 1 जा 3 भी बड़ा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा हमें। अब आपको वही ध्यान रखना है, यहाँ पर इसके पीछे तो बहुत सारे जीरो है जो हमें नजर नहीं आ रहे, तो एक जीरो हम भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही आपको डेसिमल नंबर क्या कहता है, अगर मेरे बाद एक नंबर आपने ले लिया, ठीक है, अगर सेकंड लेते हो तो फिर क्या करके लोगे, 0 करके, यहाँ पे 0 लगा के, तब हम ये 0 इसको ले सकते हैं। अब ये होगा आपका 3 3 जा 9, ठीक है। फिर ये 1 आ गया। अब तो बहुत सारे जीरो, एक जीरो तो एक डिजिट तो आप ऊपर से ले सकते हो, हमने यहाँ पे दोनों ऊपर से लिए ना, इसीलिए 0 यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर तो ये थोड़े बेसिक सी चीजें हैं, एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप ये ध्यान से देखिए, और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।